तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर का से लेकर ज्ञा तक लिख दिया है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सारे अक्षर एक बार फिर से लिख दिए हैं। तो इसको आप सभी लोग फटाफट से अपनी कॉपी में एक बार फिर से नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि काफी गर्मी हो रही है और मैं आप सभी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको इजीली ये सारे जो अक्षर है यहाँ पर, जैसे का की इस तरीके से लिख रहा था, यहाँ पर का को जैसे के लिखते थे, खा को केच लिखते, इस तरीके से जो हम लिखते थे, यहाँ पर चा छा जा झा, इस तरीके से सारे अक्षरों का हमें आप सभी को अपनी नोटबुक में बनाना है। ये सारे जो का से लेकर ज्ञा तक जो मैंने लिखा है उसको देखते हुए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। का को इंग्लिश में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं के लिखा जाता है, खा को इंग्लिश में के एच, गा को इंग्लिश में जी, घा को इंग्लिश में जी एच, का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चा को इंग्लिश में सी एच, छा को इंग्लिश में सी डबल एच, जा को इंग्लिश में जे से लिखा जाता है, झा को इंग्लिश में जे एच लिखा जाता है, इया को यहाँ पर जैसा कि मैंने हटा दिया, इसके ज्यादा जरूरत नहीं है। टा को इंग्लिश में टी, ठा को इंग्लिश में टी एच, डा को इंग्लिश में डी, ढा को इंग्लिश में डी एच, अड़ा खाली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से देखेंगे दोस्तों, ता को इंग्लिश में टी, था को इंग्लिश में टी एच, दा को इंग्लिश में डी, धा को इंग्लिश में डी एच, और ना का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एन से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। पा को इंग्लिश में पी, फा को इंग्लिश में पी एच, बा को इंग्लिश में बी, भा को इंग्लिश में बी एच, मा को इंग्लिश में एम, या को इंग्लिश में वाई, रा को इंग्लिश में आर, ला को इंग्लिश में एल, और वाह जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए वाह को इंग्लिश में वी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद सा को इंग्लिश में एस एच, सा को इंग्लिश में एस एच, सा को इंग्लिश में एस, हा को इंग्लिश में एच, इस तरीके से लिखा जाता है। छत्रे को इंग्लिश में के एस एच, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है के एस एच, त्रा को इंग्लिश में टी आर ए, ज्ञा को इंग्लिश में जी वाई। इस तरीके से आपको मैंने सारे अक्षर हिंदी के एक बार फिर से बता दिए हैं इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, कोई भी हम यहाँ पर रैंडमली कोई अक्षर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ना यहाँ पर लिया है, तो ना को किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे ना को इंग्लिश में एन लिखा जाता है। उसके बाद ना पर आ का डंडा इस तरीके से आ जाएगा, तो एन लिखने के बाद आप क्या जोड़ दीजिए ए ना। उसके बाद ना पर छोटी की मात्रा नी, तो इस तरीके से नी बन जाता है, और नी को इंग्लिश में एन आई लिखा जाता है। उसके बाद ना पर बड़ी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नी, यहाँ पर एन लिखने के बाद एन यहां से लिख लीजिए, और ना पर बड़ी की मात्रा के लिए क्या जुड़ जाएगा डबल ई, तो इस तरीके से नी बन जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है ना पर छोटे यू की मात्रा नू, तो एन यू। उसके बाद ना पर बड़े यू की मात्रा नू, एन ओ। इस तरीके से आप सभी लोग लिखते रहिए डबल ओ यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ना पर छोटे ए की मात्रा ने, एन ई। ना पर बड़े ए की मात्रा एन ए आई, ना पर बड़े ओ की मात्रा एन ओ नो, ना पर बड़े ओ की मात्रा एन ए यू, ना पर चंद बिंदु एन ए एन, और ना पर आ का डंडा यानी कि आ का बिंदु एन ए एच। इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने आप सभी के सामने ना अक्षर का सारे जितने भी उस पे मात्राएं चढ़ी होती है, यानी कि 12 मात्राएं जो भी चढ़ी रहेंगी उसको इंग्लिश में इस तरीके से मैंने लिख दिया, ना, नी, नी, नू, इस तरीके से एन डबल ई, एन डबल ओ, एन ई, एन ए आई। इस तरीके से आप सभी को अपनी कॉपी में यहाँ पर जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। तो फाइनली दोस्तों, अभी तक जिसे ना समझ में आया हो उसके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मान लीजिए कोई भी अक्षर यहाँ पर ले लीजिए, मान ले अक्षर ले लिया हमने क्या, वाह। वाह को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, वी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर वाह कोई अक्षर लिया हमने और इसको इंग्लिश में वी से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वाह पर आकर डंडा लगने के बाद क्या बन जाएगा वी, और उसके बाद ए, इस तरीके से वाह। उसके बाद वाह पर छोटी ई की मात्रा, तो वी बन जाएगा यहाँ पर, और वी को इंग्लिश में वी आई से लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आते हैं दोस्तों, उसके बाद वाह पर बड़े ई की मात्रा वी डबल ई इस तरीके से लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने किस तरीके से आप सभी को लिखा, वाह, वहां पर आकर डंडा, वहां पर छोटी की मात्रा इस तरीके से वी आई लिखा जाता है, वहां पर बड़ी की मात्रा वी डबल ई। इसके बाद फटाफट से लिखते रहिए दोस्तों, वहां पर छोटे ओ की मात्रा वी यू, वहां पर छोटे ओ बड़े ओ की मात्रा वी डबल ओ, वहां पर छोटे ए की मात्रा वी ई, वहां पर बड़े ए की मात्रा वी ए आई, वहां पर ओ की मात्रा वी ओ, वहां पर ओ की मात्रा
VAU, वहां पर चंद्र बिंदु VAN, वहां पर आहा इस तरीके से VAH। और आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने वाह के लिए लिख दिया है, जैसे मैंने ना के लिए लिखा था इसी तरीके से वाह के लिए लिखा है। यहाँ पर VA VI VEE, इस तरीके से आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपनी नोटबुक में सारे अक्षर लिख लेंगे। तो दोस्तों आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि कोई भी हिंदी में शब्द यानी कि किसी का भी नाम, कोई भी अक्षर लिखा हो, उसको हम बड़े ही इजीली इंग्लिश में यानी कि बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश में कर सकते हैं इस रूल को जानने के बाद। कैसे? तो फटाफट से आप अपनी कॉपी में सबसे पहले अपना नाम लिखिए हिंदी में और उसको इंग्लिश में करने की कोशिश करिए इस रूल के अनुसार। तो देखते हैं दोस्तों कितने लोगों का सही जवाब आता है। आओ कर ले दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है। तो जैसा कि आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपनी नोटबुक में अपना नाम इंग्लिश में जरूर लिख लिया होगा। कई सारे लोगों का गलत आया होगा। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। चलिए मैं सबसे पहले एक साधारण नाम, एक सिंपल नाम अपने नाम से स्टार्ट करता हूं। विनय लिखते हैं दोस्तों, यहां पर वी ना, और ये इस तरीके से हिंदी में विनय लिखा जाता है, आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में किस तरीके से हम करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया वाह को इंग्लिश में वी लिखा जाता है। अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में एक बार देखिए, वाह को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, वी लिखा जाता है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा को क्या लिखा जाएगा भैया, छोटी ई की मात्रा को आई से बनाया जाएगा, तो यानी कि आई, इस तरीके से वी आई हो चुका है। उसके बाद ना को इंग्लिश में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो भैया, ना को इंग्लिश में बताया था कि ध्यान दीजिए इस नाम के शब्द पे, एन, एन लिखा जाता है। क्या लिखेंगे भैया, एन, इस तरीके से VIN हो गया। उसके बाद या को इंग्लिश में वाई लिखा जाता है, तो इस तरीके से VINY। क्या ये सच में नाम सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही पकड़ा आप सभी लोगों ने। दोस्तों ये नाम गलत है। क्यों गलत है आप सभी को मैं बता दूं कि भैया विनय जब लिखा है, जब आप ना बोलते हो उसके बाद क्या आता है, आ, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों ना के बाद आ अपने आप जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए ए लगाना जरूरी है। तो मैं आप सभी को एक बात ध्यान से बता देता हूं कि हमेशा जब भी किसी का भी नाम लिखे, कुछ भी लिखे, जब भी जो आगे के अक्षर होंगे वो अगर पूरे अक्षर है तो उन पे हमेशा ए जरूर जोड़ दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जो लास्ट वाला अक्षर है जैसे या है, तो इसके साथ कभी ए ना जोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अब दोबारा से इसको लिखेंगे सही तरीके से। वाह, वाह को इंग्लिश में वी लिखा जाता है, छोटी की मात्रा, जैसा कि आई, इस तरीके से आई लिखा गया। उसके बाद पूरा अक्षर आया, वो भी लास्ट वाला है नहीं, बीच में है ना ये अक्षर। तो ना जब लिखेंगे, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि ना जब लिखेंगे, ना को इंग्लिश में एन लिखा जाता है, और एन जब लिखेंगे तो उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, ए, क्योंकि ये पूरा अक्षर है और आगे आया हुआ है, तो ए इस तरीके से जोड़ दीजिए। और या को वाई लिख दिया जाता है। अगर इसी पे या का आ का डंडा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर विनय को इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा कोई अक्षर लेते हैं, ताजमहल। ता पर आ का डंडा, जा, मा, हा, अल, महल। तो इस तरीके से ताजमहल लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ताजमहल देखिए दोस्तों, ता को इंग्लिश में टी लिखा जाता है, अपनी नोटबुक में जाकर देख लीजिए। और आ का डंडा है, तो आ का डंडा है भैया, तो क्या लिखेंगे, ए, तो TA। और जा को जे, तो ताज, जा अकेला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ए क्यों नहीं जोड़ा। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये शब्द क्या है, आखिरी में है, तो आखिरी में हमेशा ए नहीं जोड़ा जाता जब तक कि उस पर आ का डंडा जबरदस्ती ना लगा हो। तो यहाँ पर अगर आ का डंडा लगा होता तभी ए जोड़ते, समझ गए ना। तो बातों को ध्यान रखिए कि ताज TAJ इस तरीके से लिखा जाएगा, और महल एम लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, माँ और हा ये दोनों क्या है, आगे आ रहे हैं शब्द, तो इसमें हमेशा ए जरूर जुड़ेगा क्योंकि ये पूरा अक्षर है और अकेला अक्षर है। तो माँ लिखेंगे, यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है, आप सभी को पता चल रहा है ये माँ के हा जुड़ा हुआ है, तो MA, और हा को इंग्लिश में H। और उसके बाद हा लिखने के बाद जैसा कि बीच में अक्षर आया हुआ है, पूरा अक्षर आया हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए। और ला को इंग्लिश में L, इसके साथ ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आखिरी में ये।
तो इस तरीके से महल को MAHAL महल लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप सभी लोग कोई भी शब्द हिंदी में अगर दिया हो तो उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। आप सभी लोग व्हाट्सएप बहुत चलाते होंगे, मैसेज किसी को भेजना हो, बहुत सारे लोगों को मैसेज करना नहीं आता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों किस तरीके से, जैसे आप सभी को किसी को मैसेज करना है कि कहाँ हो तुम, इस तरीके से आपको लिखना है। तो का और हा पर आकर डंडा, इस तरीके से कहाँ लिखा जाता है, कहाँ हो और तुम। इस तरीके से आपने किसी से पूछा कि कहाँ हो तुम, और इसको आपको मैसेज में टाइप करना है तो किस तरीके से करोगे। देखो के का पूरा शब्द लिखा हुआ है, इसलिए क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। सही पकड़े हो। तो के ए, हा को एच, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया यहां पर हा पर आका डंडा है और चंद्र बिंदु है, तो यहां पर AN बिंदु के लिए मैंने आप सभी को बताया था AN जोड़ा जाता है। तो KAHA कहाँ हो गया। इसके बाद हो में क्या आ रहा है, हा आ रहा है। हा को H से लिखा जाता है और ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा क्या है, ये बड़े ओ की मात्रा है, ये छोटे ओ की मात्रा HO। इस तरीके से हो गया। उसके बाद ता को टी लिखा जाता है और छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ओ की मात्रा यहां पर ढूंढ लीजिए आप सभी लोग, यू लिखा हुआ है और माँ खाली है तो M इस तरीके से लिख दीजिए। तो यहां पर बन गया कहाँ हो तुम। इस तरीके से कोई भी शब्द हिंदी में दिया रहे उसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं खाना खा रहा हूं, आप सभी को लिखना है मैं खाना खा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर शुरू करते हैं मैं से। मैं को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि भैया बिंदु लगा रहता है, तो MAIN मैं इस तरीके से लिखा जाता है। खाना को KH आका डंडा इस तरीके से A लिख लीजिए, KHA। उसके बाद ना है तो N और आका डंडा खाना, उसके बाद खा तो KH आका डंडा है तो A खा। उसके बाद रा पूरा शब्द है तो RA। उसके बाद हा, उसके बाद आका डंडा है तो रहा। और हूं के लिए बहुत सारे लोग HWN लिखते हैं, HWN भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर मैं खाना खा रहा हूं, इस तरीके से आप सभी लोग कोई भी शब्द हो हिंदी का उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको 12 खड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको अपनी लाइफ में कभी ना भूले। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपको किसी भी शब्द, हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। कोई भी वाक्य हो, किसी भी प्रकार का हिंदी शब्द हो, आपको इंग्लिश में लिखना सिखा देगा। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद, क्या आप सभी को समझ में आया या नहीं। और किसी को भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो वो मेरे को इस वीडियो के चैट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं आप सभी को जवाब जरूर दूंगा। तो मिलता हूं दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी पढ़ाई। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।